स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 6 का भिन्न। भिन्न का मतलब होता क्या है? भिन्न का मतलब होता है भिन्न होता है अंश बटा में हर। अंग्रेजी में बोलेंगे तो ऊपर में नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर होता है। अब इसमें चित्रों को भिन्न के रूप में निरूपित करना है, यानी छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। तो ये किस प्रकार से बनता है? इसमें होता है कि रंगीन भाग बटा में कुल भाग, यानी कि कुल भागों में से कितने भाग रंगे गए हैं उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर में और कुल भाग को लिखेंगे नीचे में। तो इसका भिन्न बराबर हो जाएगा भिन्न बराबर रंगीन भाग बटा में कुल भाग। तो रंगीन भाग कितना है? 1 2 3 4, 4 भागों को रंगा गया है। और कुल भाग कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात ये हो गया 4/9 आंसर। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी उसी प्रकार से होगा। रंगीन भाग जितना है उसको ऊपर लिखेंगे और कुल भाग जो है सो नीचे लिखेंगे। पहले कुल भाग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कुल भाग हो गया क्या? 6 हो गया। कुल भाग हो गया 6 नीचे, और रंगीन भाग 1 और 1 2, यानी कि 2 एकम 2 2 तिया 6। ये हो गया आपका 1/3 आंसर। अब है ये तीसरा प्रश्न, इसमें भी फिर वही करेंगे, कुल भाग गिन लेंगे 1 2 3 4। तो भिन्न बराबर ये क्या हो जाएगा? कुल भाग जो है नीचे हो जाएगा यानी 4, और रंगीन कितना है? 1 2 3, यानी कि भिन्न हो गया 3/4। अब ये हो जाएगा, फिर लिखेंगे हम लोग भिन्न बराबर, यहाँ ऊपर में रंगीन भाग और नीचे में कुल भाग। तो रंगीन भाग कितना है? 1 2 3 4, रंगीन भाग हो गया 4। कुल भाग कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब कट रहा है, काट देंगे। 2 दूना 4 2 तिया 6, ये हो गया 2/3 आंसर। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि एक ही भाग रंगा हुआ है और कहीं कोई भाग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1, या इसको हम लोग 1 भी बोल सकते हैं। अब छठा प्रश्न है, इसको भी भिन्न में उसी प्रकार से लिखना है। रंगीन भाग बटा में कुल भाग। रंगीन कितना है? 1 2, 2 भाग रंगा हुआ है। अब बाकी 1 2 3 4, कुल भाग 4, 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी कि 1/2। ये हो गया हम लोग का। अब दूसरा प्रश्न है, छायांकित चित्रों के लिए भिन्न को लिखना है। तो पहला है, ये चित्र आपका बना हुआ है और उसके भिन्न को लिखना है। तो इसमें भी उसी नियम को हम लोग फॉलो करेंगे जो अब तक करते आए हैं, यानी कि भिन्न बराबर रंगीन भाग बटा में कुल भाग। यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। अब देखते हैं कि भिन्न बराबर रंगीन भाग बटा कुल भाग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग रंगा हुआ। तो रंगा हुआ कहाँ? ऊपर। और कुल भाग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2/3 आंसर हो गया हम लोग। अब इसमें है, ये आपका एक ही भाग रंगा हुआ है। 4 भाग है, 1 2 3 4, और 1 भाग रंगा हुआ। तो ये भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? रंगीन भाग कितना? 1, और कुल कितना? 4, 1/4। तीसरा प्रश्न है, ये तारे के रूप में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है? 8 भाग है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर रंगीन भाग, रंगीन 1 2 3 4, 4 भाग रंगा हुआ है और कुल भाग कितना है? 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी हो गया 1/2 आंसर। अब इसमें क्या है कि एक प्लेट है और उसमें डिजाइन बना हुआ है बिंदी बिंदी टाइप का। तो ये इस बिंदी को गिनेंगे, ये इस बड़े भाग को हम लोग नहीं गिनती करेंगे। तो कितनी बिंदियां हैं इसमें? यहाँ से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल भाग कितना है? तो भिन्न बराबर हो गया रंगीन भाग बटा में
कुल भाग। तो रंगीन भाग हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6/12, 6 कम 6 और 6 दूना 12, यानी आंसर हो कितना 1/2। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित भिन्नों की आकृति बनाकर छायांकित कीजिए। अर्थात भिन्न दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, चित्र बना करके प्रदर्शन करना चित्र के द्वारा। अब देख रहे हैं ऊपर में क्या है 2 है, यानी ऊपर वाला क्या रहता है रंगीन भाग रहता है। ऊपर में भिन्न में क्या होता है, ऊपर रंगीन भाग होता है, नीचे कुल भाग होता है, कुल भाग। तो रंगीन कितना करना है 2 और कुल भाग रहे कितना 3। तो किसी भी तरह से हम लोग बना सकते हैं, चित्र कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हम ऐसे बना दिए, कुल हो गया 3 भाग और उस 2 भाग क्या किए रंग दिए। पहले 3 को बनाए फिर 2 को रंग दिए। ऐसे भी आप बना सकते हैं, चित्र में किसी भी प्रकार का चीज़ बना सकते हैं। अब ये हम बनाए इस प्रकार से, हो सकता है आप ऐसे बना सकते हैं, हो सकता है कि आप ऐसे बना दिए, इसको 3 को ऐसे आप बना दिए फोटो में और इसका 2 भाग रंग दिए। यानी चित्र क्या होगा, वर्ग होगा, त्रिभुज होगा, गोलाकार आकृति होगा या कैसा होगा, इससे मतलब नहीं है। आप चित्र कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसका 2 भाग ऊपर का रंगीन रहेगा और टोटल कितना रहेगा भाग 3 रहेगा, चाहे चित्र आपका जैसा भी हो। अब है 3/4, यानी फिर ऊपर ला क्या है रंगीन भाग कितना 3 और कुल भाग कितना रहेगा 4। तो मान लिया अब एक वृत्त है और उसमें कितना है टोटल 4 भाग है, तो ये 4 भाग हो गया। रंगीन कितना है 1 2 3, यानी 3 भाग रंगीन और टोटल भाग कितना, तो यही हो गया आपका रंगीन भाग बटा में कुल भाग, यही हो गया आपका भिन्न। अब फिर इसमें है 5/8। यदि मेरे चैनल को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। अब 5 भाग क्या है रंगीन है आपका, और कुल कितना भाग होना चाहिए 8, तो 8 भाग होना चाहिए। तो चलिए फिगर किसी भी प्रकार का हम बना सकते हैं। ये 4 भाग हो गया और इसको ऐसे कर दिए तो 8 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 भाग को रंग देना है, 1 भाग रंग दिए, 2 भाग 3 भाग और 4 भाग और 1 5 भाग। बहुत आसान है, केवल आपको याद रखना है भिन्न में क्या रंगीन भाग ऊपर होगा और कुल भाग कितना कहाँ होगा नीचे होगा, यानी कि भिन्न बराबर रंगीन भाग बट्टा में कुल भाग। अब है 6/8, 6/8 है तो आकृति आप कुछ भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 है तो इसमें फिर कर दिए क्या इस प्रकार से, तो कुल हो गया 8 भाग और 6 भाग को रंग देना है, 1 2 3 4 भाग 5 भाग और ये आपका हो गया 6 भाग, यानी 6 भाग रंगीन और 8 भाग हो गया क्या कुल में। तो ये भिन्न हो गया, ये इस चित्र के द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। चौथा प्रश्न है 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है। 3 दिन, तो सबसे पहले देखना है एक सप्ताह में कितना दिन होता है। तो 1 सप्ताह बराबर कितना 7 दिन। आप कह रहा है 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है, तो 1 सप्ताह का बोल रहा है तो कुल बोल रहा है, तो कुल कितना हो गया यही हो गया हम लोग का कुल, यानी कि 7 दिन हो गया। अब भिन्न बराबर क्या होता है छोटा भाग, इसमें से कौन सा है 3 है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है। तो ये यार इसका मतलब कुल क्या है 1 सप्ताह है, तो कुल जब भी रहेगा कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, छोटा और बड़ा से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ 1 सप्ताह का बोल रहा है तो 1 सप्ताह यानी कुल कितना है, तो कुल 1 सप्ताह हो गया यानी 7 दिन। तो कुल जब भी रहेगा कहाँ रहेगा भिन्न में नीचे रहेगा, तो कुल आ गया कहाँ नीचे, यानी 7 दिन यानी 3/7 आंसर। अब कह रहा है 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। 7 महीना फिर बोल रहा है 1 वर्ष, तो यहाँ कुल कितना हो गया कुल हो गया 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितना महीना 12 महीना, गाना भी है साल के 12 महीने है ना, तो 12 महीना हो गया आपका कुल। तो भिन्न बराबर हो गया क्या भिन्न बराबर 7 महीना बटा में
12। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा सवाल है जिसको पढ़ लेने से आपको कोई हानि नहीं है। यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ कह रहा है 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं और प्रथम 2 के कौन सा भिन्न है। तो 1 से लेकर 20 तक, तो पहले 1 से लेकर 20 तक गिनती लिख लेना। 1 2 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब अभाज्य संख्या का रहा था। अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अभाज्य संख्या का मतलब है वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटता, अपना पहाड़म कटता है और 1 से कटता हो और दूसरा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कुल अभाज्य संख्या कितना हो गया? कुल अभाज्य संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन कौन 8 में कौन कौन है आपका, उसको लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभाज्य संख्या होगी। और कह रहा प्रथम 2 मतलब फर्स्ट 2 यानी कितना? 2 यानी कुल कितना? 8। तो भिन्न बराबर हो गया क्या? कुल बटा में जो कह रहा है कितना? प्रथम 2। प्रथम 2 यानी 2 संख्या यानी कि 2/8। 2 एकम 2 2 चौका 8 यानी इसका हो गया 1/4 आंसर। अब कह रहा 7 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है। 7 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा, सबसे पहले देखेंगे एक दिन का रहा है तो एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन बराबर कितना? 24 घंटा। तो ये हो गया आपका क्या? कुल हो गया। अब फिर है 7 घंटा यानी भिन्न बराबर हो गया आपका 7/24। ये हो गया हमारा आंसर।